बेटा कल हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, आज हम लोग उसके आगे की सीक्वेंस को देखेंगे। आज हम लोग यहाँ देखेंगे क्वेश्चन टैग, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन टैग इम्परेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन टैग इम्परेटिव सेंटेंस। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन टैग और ये हमारा हो जाएगा क्या, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक, तो इसमें हमको करना क्या है, इस बात को समझिए। इम्परेटिव सेंटेंस में एक्चुअली दो तीन तरह की बातें होती हैं। एक तो बेटा आपका होता है टाइप ए। टाइप ए में क्या होता है, टाइप ए विदाउट लेट, विदाउट, ये क्या हो गया, लेट। ठीक है, और इसमें आपका होता है क्या, अफर्मेटिव, ठीक है, और इसमें आपका होता है क्या, नेगेटिव। इसमें आपका क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो अफर्मेटिव का जो क्वेश्चन टैग, ये आपका बनेगा क्वेश्चन टैग, ये आपका बनता है विल यू, और जो नेगेटिव होता है आपका सिर्फ एक बनता है क्या, विल यू। ठीक, ये बनता है। और टाइप बी, यहाँ पर आप देखिए ये बनेगा टाइप बी, ये बनता है आपका टाइप, और यहाँ पर बनता है बी। टाइप बी में क्या है, टाइप बी में आपका है, टाइप बी में आपका है लेट, लेट डॉट डॉट डॉट, इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो बेटा बनेगा विल यू से बनेगा, और दूसरा आपका बनेगा कहाँ पर, लेट अस से। ठीक है, लेट अस से बनेगा, इसका हम लोगों का क्या होगा, सैल, और ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन आपकी ये बनेगी दो प्रकार से। बात तो बड़ी आसान है, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और इसमें केवल आप लोगों को वैरायटी देखनी पड़ेगी। वैरायटी क्या हो, आप ध्यान ये दीजिएगा कि यहाँ पर ये, अब यहाँ पर अगर विदाउट लेट लगा हुआ, ठीक है, विदाउट लेट है, तो उसमें अगर अफर्मेटिव है तो या तो विल यू होगा या तो वोंट यू होगा। ठीक है, नेगेटिव में आपका अगर नेगेटिव है इम्परेटिव विदाउट लेट, तो ये आपका वोंट यू हो जाएगा, विल यू हो जाएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें दोनों हो सकता है, अफर्मेटिव वाले में दोनों हो सकता है, लेकिन नेगेटिव वाले में आपका विल यू होगा। ठीक है, टाइप बी में क्या है कि लेट के बाद आप लेट केवल है, कोई भी वर्ड हो इससे कोई मतलब नहीं, इसको ध्यान समझिए। वहां पर आपका केवल विल यू होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा लेट अस है तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है। लेट अस, लेट के बाद हमेशा होना चाहिए क्या, अस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, शैल बी हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका इम्परेटिव का कॉन्सेप्ट हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो ये इम्परेटिव का कॉन्सेप्ट हुआ, इसको आप नोट कर लें। जब इम्परेटिव का ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो इसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिए। जैसे ये देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल जैसे देखिए क्या है। जैसे हमने यहाँ पर कहा क्लोज
द डोर, यहाँ पर हमने कहा क्लोज द डोर, ठीक है। जब मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा क्लोज द डोर, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है। तो इसका मतलब इसका क्वेश्चन टैग दो हो सकता है, या तो आप विल यू बना लीजिए, या तो आप बना लीजिए कहाँ, ऑन यू बना लीजिए। इन दोनों में से कोई एक आप प्रयास कर लीजिए, सही होगा, ठीक है। अब निगेटिव में आ जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कहा आपसे डोंट स्मोक, डोंट स्मोक हियर, ठीक है। जब यहाँ पर कह दिया है डोंट स्मोक हियर, तो यहाँ पर आपका जो क्या विल और ये आपका क्या हो जाएगा, यू बन जाएगा, ठीक है। अब तीसरे एग्जाम्पल पे आप आइए, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल जैसे हमने कहा लेट हिम गो, ये एक सेंटेंस आपके लिए बना दो, ठीक है, लेट हिम, ठीक। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मिनट दिखाते हैं, यहाँ पर आपका क्या है, लेट का प्रयोग किया गया, ठीक। मान लीजिए सेंटेंस इस तरह से होता है, ये सेंटेंस ऐसे होता है, मान लीजिए कल्पना कीजिए ऐसे होता है, डोंट लेट हिम गो, ये ऐसे होता है यहाँ पे, ठीक। तब भी इसका जो क्वेश्चन टैग आपका बनता, वो बनता आपका विल यू, विल यू, ये बनता। अब यहाँ पर एक चीज आप देख रहे हैं कि अगर लेट का प्रयोग है और लेट अस नहीं आया, मतलब अस के स्थान पर कोई और वर्ड आया है, तब वहां पर आप वो चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेट, ये देखिए इसके साथ नेगेटिव ये लगा हुआ है ना यहाँ पर, तो ये चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा किसका प्रयोग होगा, विल यू का प्रयोग होगा, ठीक है। अगला देखिए, लेट अस गो, मान लीजिए ये लगा दें, तो ये एक सेंटेंस बना, ठीक है। दूसरा मान लीजिए हम यहाँ पर कहते हैं लेट्स यहाँ पर बना दें, मान लीजिए इसको इस तरह से बना दिया जाए, लेट्स नॉट गो, ऐसे बना दो, ठीक। तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी, यहाँ बेटा आपका सीधे बन जाएगा शैल बी। कहने का मतलब क्या हुआ कि बात एकदम साफ साफ है। देखिए, जब यहाँ लेट के बाद अस का प्रयोग किया गया, किसका अस का प्रयोग किया है, लेट्स, ये अस शॉर्ट फॉर्म है, चाहे आप लेट्स बोलिए चाहे लेट्स बोलिए चाहे लेट्स। उस सिचुएशन में हम हमेशा क्वेश्चन टैग में हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, शैल बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक सिचुएशन बन गई। तो ये चार्ट आप पहले उतार लीजिए यहाँ से, ये चार्ट पहले आप उतार लीजिए यहाँ से। चलिए, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया। और ये चार एग्जाम्पल, 1 2 3 और ये 4, यही 4 एग्जाम्पल से बेटा इसी के माध्यम से सारी चीजें क्लियर हो। चलिए आगे देखिए, अब कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, फिर देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा यहाँ पर लेट अस वॉक early, let us walk early in the morning, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस बन गया, लेट अस वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक।
तो इस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, देखना पड़ेगा कौन सी सिचुएशन है। हाँ, तो ये सिचुएशन बन कर के आएगी यहाँ पर। तो ये सिचुएशन यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर बेटा जो हम पढ़ाते समय बता रहे हैं आपको, ये सिचुएशन यहाँ पर क्या बन कर के आएगी कि ये सिचुएशन यहाँ पर बनेगी कि ये सिचुएशन यहाँ पर बन कर के आएगी ये। तो अब यहाँ पर ये बन कर के आएगा लेटर्स। जब लेटर्स यहाँ पर दिया गया है तो ये सिचुएशन यहाँ पर क्या बनेगी, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर लेटर्स का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे प्रयोग कर देंगे शैल वी का प्रयोग कर देंगे, बाकी खत्म। मान लीजिए कि यहाँ पर प्रोग्राम ये बनता है कि मान लीजिए यहाँ पर ये करेंगे लेट्स नॉट कर दे, तब क्या हम करेंगे, शैल वी नॉट ये करेंगे, नहीं ये भी गलत होगा। क्या हम सेंट का प्रयोग करेंगे, सेंट भी का प्रयोग करेंगे, नहीं ये भी गलत होगा। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ सही क्या होगा, शैल भी का प्रयोग सही होगा। तो ये सिचुएशन हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो ये स्थिति बनी यहाँ पर, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, जैसे हम कहें लेट देम गो नाउ, लेट देम गो नाउ, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि हाँ विल यू, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर ये कहो कि सर ओन यू का प्रयोग करना होगा, ओन यू अगर लगा दिया जाए तो ये बेटा गलत हो जाए। तो ये बेटा यहाँ पर क्या होगा, गलत हो जाए। थोड़ा चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करें, देखें थोड़ा क्वेश्चन को। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से हो, प्लीज send him out of the class, ठीक है। ये मान लीजिए हमने यहाँ पर कह दिया, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पर आपका लगा हुआ है क्या, फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं, विल यू ये भी सही होगा हमारा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ओन यू ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। ये दोनों सिचुएशन आपकी सही होगी। नंबर 4 में देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं यहाँ पर डोंट invite them personally, ठीक है। डोंट इनवाइट देम पर्सनली, ठीक है। अब ये आपका हो गया नेगेटिव, ठीक है ना। और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ठीक। जब ये नेगेटिव हो गया वर्ब, तो यहाँ पर बेटा हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे, विल यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन बनी और इस तरह से क्वेश्चन बना। अब हम आपको एग्जाम में आने वाले कुछ क्वेश्चन किस तरह से पूछता है उसमें ऑप्शन बना के आपको दिखाते हैं, फिर आगे जैसे देखो क्वेश्चन कैसे पुट अप करता है। जैसे पहला ऑप्शन बना दिया हमने, लेट अस ही देगा, इसमें बात ध्यान दीजिएगा, और निगेटिव नहीं देता, वो अस करके ही देता है। लेट अस
इरेडिकेट करप्शन, लेट अस इरेडिकेट करप्शन, ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए, एक ऑप्शन आपका क्या दे दिया, बी, यहाँ पर एक ऑप्शन आपका दे दिया सी, एक ऑप्शन आपका दे दिया डी, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन बना दिए, पहला ऑप्शन बना दिया यहाँ पर सैंड बी, पहला ऑप्शन बना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बना दिया विल दे, ये आपका दूसरा ऑप्शन बन गया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन मान लीजिए हमने यहाँ बना दिया शैल बी, ठीक है। और चौथा ऑप्शन मान लीजिए ऐसे कुछ भी बना देता है एग्जामिनर, शुड बी। ये 4 ऑप्शन बना दिया आपके, ठीक है। जब 4 ऑप्शन यहाँ पर बना दिया तो 4 ऑप्शन में क्या बना यहाँ पर देखिए, चला के देखिए। अब यहाँ पर कितने आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो यहाँ पर आपने किसका प्रयोग किया है, लेट अस का प्रयोग कर दिया, ठीक है। जब यहाँ पर आपने लेट अस का प्रयोग कर दिया है तो इस स्थिति में क्या बनेगी, यहाँ पर शैल बी का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए ये ऑप्शन तो आप काट देंगे, ये बड़ा आसान है, ये ऑप्शन तो आप काट देंगे, ये बड़ा क्या है, आसान है। हाँ, अब आप ऑप्शन क्या, या तो आप फंसेंगे ऑप्शन किस में, ऑप्शन या तो फंसेंगे ए में, या तो ऑप्शन में फंसेंगे आप किस में, बी में फंसेंगे, ठीक है। तो लेट अस जब भी हो तो वो अफर्मेटिव भी होता है और शैल भी होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या होगा, ए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये नंबर 2, ये क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर किया हो, डोंट insert the poor, एक सेंटेंस यहाँ पर बना के आपका दे दिया हो, डोंट इंसल्ट द पुअर, ये सेंटेंस बना के दे दिए, ठीक है। जब यहाँ पर ये सेंटेंस दे दिया तो ऑप्शन बेटा कैसे बना देता है, देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, डी, ठीक है। पहला ऑप्शन मान लीजिए हमने बना दिया यहाँ पर वोंट यू, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बना दिया हमने विल दे, ठीक, ये बना दिया। तीसरा ऑप्शन हमने बना दिया विल यू, ठीक। चौथा ऑप्शन हमने बना दिया विल सी। अब यहाँ पर ये सिचुएशन क्या बनी है, ध्यान दीजिएगा। ये जब आपका ये बन गया है, कौन सा बन गया, डोंट इंसल्ट द पुअर, वोंट यू, विल दे, ये तो पहली बात तो एक चीज आप समझिए, अगर ये सेंटेंस इंपरेटिव है, ये सेंटेंस यहाँ पर क्या है, इंपरेटिव है, ये सेंटेंस आपका क्या है, इंपरेटिव है, तो इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ये जो आपका क्या है वर्ब का, ये वर्ब का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ये हो गया निगेटिव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म निगेटिव हो गया, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, इंपरेटिव है तो बेटा ये दे का तो प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है, ये सी का भी प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है। तो ये तो प्रोनाउन की गलती वहां से अपने आप क्लियर हो गई, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या हो गया, ये, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, वोंट यू हो नहीं सकता है, क्योंकि यू तो सही है भाई, लेकिन ये गलत है, निगेटिव नहीं होगा। और यहाँ पर ये बेटा अफर्मेटिव भी है और ये प्रोनाउन भी सही है,
दोनों आपका सही, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मान लीजिए क्या है ये 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फिनिश योर पेंडिंग वर्क नाउ। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पर जब कहा फिनिश योर पेंडिंग वर्क नाउ, तब क्या स्थिति बनेगी। अब इसके 4 ऑप्शन बना दिए आपके लिए। ए ऑप्शन क्या बना दिया, बी ऑप्शन क्या बना दिया, सी, और यहाँ पर ऑप्शन क्या बना दिया, डी। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हमने कह दिया डोंट यू, ये ऑप्शन बना दिया। यहाँ पर हमने बना दिया क्या, विल यू। ठीक है, और यहाँ पर हमने बना दिया बेटा विल सी। ठीक है, और यहाँ पर हमने बना दिया क्या, डोंट दे। डोंट दे क्वेश्चन बना दिया। ठीक, अब यहाँ पर हमने ये क्या किया, ये क्वेश्चन बना दिया, ये आपका ऑप्शन। अब थोड़ा सा इसको देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, प्रयास कीजिए। देखिए, अब यहाँ पर ये अफर्मेटिव लगा हुआ है ना, ये अफर्मेटिव है। ठीक है, तो जब ये अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, डोंट यू। ठीक है, हाँ, तो विल यू, डोंट तो मतलब नहीं है, ये नेगेटिव हो गया, और विल ये है तो यहाँ पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी गलत होगा। ठीक, अब यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, ये ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि आपको बताया अफर्मेटिव और नहीं। हाँ, इम्परेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव हो विदाउट लेट वाला, तो आप उससे विल यू से भी बना सकते हैं और वोंट यू से भी बना सकते हैं बेटा, दोनों से बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें एक चीज और बची हो, उसको आप देखिए। ये क्या कॉन्सेप्ट है, कभी कभी होता क्या है, आपसे होता है कि इम्परेटिव और असर्टिव सेंटेंस दोनों मिक्स करके दे देता है। वो एक मुद्दा बनता है कि बच्चे थोड़ा परेशान होते हैं कि हम किसके आधार पे करें। भाई असर्टिव और इम्परेटिव दोनों दे दिया, तो हम किसके आधार पे, आइए थोड़ा बताते हैं। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए इसको, असर्टिव प्लस इम्परेटिव, असर्टिव प्लस इम्परेटिव। ठीक है, असर्टिव प्लस इम्परेटिव। ठीक है ना, तो यहाँ पर असर्टिव का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, ये असर्टिव का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन टैग is formed according to imperative sentence, according to imperative sentence, according to imperative sentence। ठीक है, ये जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, पहला देखिए, जैसे देखिए अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं इफ
you find my pen give it to me ये आपका सेंटेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है कि ये बात समझो। ठीक है, देखिए हुआ क्या, यहां से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, गिव इट टू मी, और ये मुझे आप दे दीजिए, तो इसका मतलब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और लास्ट में आपका फुल स्टॉप, ये आपका इंपरेटिव हो गया। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम में क्या करता है कि दो तरह से क्वेश्चन बनाता है। ठीक, इसी का दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेगा। जैसे देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन आपका बी। ठीक है, ऑप्शन ए में बना दिया, मान लीजिए क्या, डोंट यू। ठीक है, और इंपरेटिव के हिसाब से क्या बन जाएगा, विल यू। एक ऑप्शन ये बना। ठीक है ना, दो ऑप्शन बन गए। अब कंफ्यूजन कहाँ आता है, ध्यान समझिए। कंफ्यूजन आता है आपका कहाँ से, कंफ्यूजन कहाँ से आता है कि भाई आपका ये असर्टिव है, तो आप ये बताइए इसके बाद हम वर्ब है इसको देखें कि अब यहाँ पर हम क्या करें, इस वर्ब को देखें। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब असर्टिव प्लस इंपरेटिव दोनों दिया हो, तो आप इंपरेटिव के हिसाब से करेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, सही होगा। बेटा यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक मुद्दा तो बनता है कि भाई इंपरेटिव अकेले दिया हो तब क्या स्थिति बनेगी। दो स्थिति आपको बताया, एक विदाउट लेट वाला, उसमें कैसे बनता है। दूसरा बेटा बताया हमने लेट वाले में दो कंडीशन बताया, एक लेटस है एक खाली लेट है, अफर्मेटिव नेगेटिव। तीसरी कंडीशन आपको बताइए कि अगर आप क्या करो, आप देखो कि इंपरेटिव और असर्टिव दोनों दिया है, तब क्वेश्चन टैग हमेशा इंपरेटिव के हिसाब से ही बनाएंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने आपको बताया। एक क्वेश्चन और इसमें आप देखिए, जैसे क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन, डोंट go anywhere, don't go anywhere until you complete the work। ठीक है, ये आपको ठीक। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या बनती थोड़ा समझिए। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, ये आपका क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है, इंपरेटिव है। ठीक है, ये आपका बेटा क्या है, इंपरेटिव है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका क्या हो गया, असर्टिव। ये बेटा आपका क्या हो गया, असर्टिव हो गया। असर्टिव का मतलब वहां सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब का प्रयोग। ठीक है, तो ये स्थिति तो इंपरेटिव में यहाँ पर क्या हुआ कि आप दो ऑप्शन बने, एक ऑप्शन बना दिया आपका ए, दूसरा ऑप्शन बना दिया आपका क्या, बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, विल यू, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डोंट यू। ठीक, तो
असर्टिव के हिसाब से तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, सही होगा। तो आज के क्लास में हम लोग इसको देखें, 2:30 तक रहता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखें ये समझ लीजिए, एक बार फिर से बैक कर लीजिए। क्या सिचुएशन है, क्वेश्चन टैग इंपरेटिव सेंटेंस ये बनता है आपका। ठीक, क्या क्या बना हुआ है, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये दो टाइप बताया आपको, विदाउट लेट बताया, ये पूरी स्थिति बताई, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताया और उसके लेट वाले पार्ट बताया, ये होता है। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन है। इसको बेटा कल हम लोग और आगे करेंगे, इस पर क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।